तो आज हम बात करेंगे ये जो ई रूपी लॉन्च हुआ इसके बारे में। तो आरबीआई ने 1 दिसंबर के दिन यानी कि 2 दिन पहले ही ई रूपी को लॉन्च किया है। यानी कि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू देखेंगे कि ये क्या है और ये ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए, ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है, मान लीजिए ये अपना इंडिया है और इस इंडिया में ई रूपी को, ये जो ई रूपी है इसको लागू करना है। तो ये पूरे इंडिया में लागू करने से पहले इंडिया के कुछ क्षेत्र में इसको लागू करके देखना कि इंडिया में ये है अच्छे से रन करेगा या नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का हर कोई लोग यूज़ करते हैं। मान लीजिए आप किसी मिठाई की दुकान पे जाते हैं और उसको बोलेंगे मिश्रा जी 1 किलो मिठाई दे दीजिए हमको। तो जब आप मिठाई लेने से पहले उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखेंगे कि वो मिठाई अच्छी है कि नहीं है। तो वो थोड़ा सा आपने जो मिठाई का टेस्ट करके देखा वही तो है पायलट प्रोजेक्ट। उसी के बेस के ऊपर आप उस 1 किलो मिठाई को लोगे। उसी तरह से आरबीआई भी ई रूपी को जो लाने जा रही है इसको पहले कुछ क्षेत्रों में टेस्ट करके देखेगी कि ई रूपी पूरे देश में लागू करने के लायक है भी या नहीं है। ठीक है, इसी को बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। अब ये इसमें कुछ न्यूज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा कि आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू ग्राहकों और व्यापारियों को क्लोज्ड ग्रुप में रखा है। इसमें कुछ जो चुनिंदा स्थान हैं इनको कवर किया जाएगा। इन्हीं के बेस पे देखा जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी लागू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यूज़र जो है इसको मोबाइल फ़ोन और डिवाइसेस में, मतलब जो डिवाइस वॉलेट है उसके रूप में रखेंगे इसको। डिजिटल वॉलेट से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को क्यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये ई रूपी है क्या, इसको भी समझ लेते हैं। तो अब समझेंगे कि यह ई रूपी है क्या। ई रूपी जो है करेंसी का एक डिजिटल रूप है। ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यह है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है उसी के ऊपर आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये उसी पर आधारित जिस टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो करेंसी आधारित है। ठीक है, ये 2 प्रकार की होती है, सीबीडीसी होलसेल और सीबीडीसी रिटेल। इसको भी हम आगे समझेंगे। इसकी वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। यानी कि फ़िलहाल जो हम पैसे फिजिकल रूप में रख रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू जो डिजिटल करेंसी होगी उसकी होगी। ठीक है, ई रूपी को मोबाइल के वॉलेट में रखा जा सकेगा। इसे रखने के लिए बैंक खाते की ज़रूरत नहीं होगी। ये सीबीडीसी क्या है, सीबीडीसी कुछ नहीं है, यही वही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी कि सेंट्रल बैंक के द्वारा ये सब कंट्रोल में किए जाएंगे। ठीक है, 1 नवंबर को आरबीआई ने होलसेल ई रूपी का पायलट लॉन्च किया था, आपको पता होगा। पिछले महीने की बात है। इसको होलसेल ई रूपी का पायलट प्रोजेक्ट तैयार करके देखा था कि ये किस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो हम फिजिकल फॉर्म में जो हम अपने पास पैसा रख रहे हैं उसमें और जो डिजिटल रूपी जो आएगा इसमें क्या क्या डिफरेंस होगा, इससे क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला, जो हम पैसे रख रहे हैं ये डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये रुपए वाला जो हम फिजिकल फॉर्म में रख रहे हैं ये फिजिकल फॉर्म में होगा। ई रूपी किस में होगा, ई रूपी डिजिटल फॉर्म में होगा। दूसरा क्या है कि इसे जारी करने के लिए छपाई करनी पड़ती है। ई रूपी को जारी करने के लिए छपाई का झंझट खत्म हो जाता है। ठीक है, 100 रुपये का नोट अगर हम छापते हैं, यानी कि आरबीआई जब 100 रुपये का नोट छापती है तो उसमें 15 से 17 रुपये का खर्च आता है। इसमें सभी खर्चा शामिल होता है। यानी कि आरबीआई ने जो पैसा छापा उसको विभिन्न जगह पर भेजा उसको, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगी। ठीक है, और इंक वगैरह इसको छापने में जो खर्चा आता है वो सब कुछ 15 से 17 रुपये में एक 100 रुपये के नोट को छापने में खर्चा आ जाता है। ठीक, और ई रूपी में ये सब पैसा नहीं लगेगा, इसमें इसकी तुलना में बहुत कम खर्चा होगा। अगर हम बात करें
फिजिकल फॉर्म में जो नोट होता है उसके फटने या ख़राब होने की संभावना होती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में अगर हम पैसे को अपने वॉलेट में रख रहे हैं तो उसके चोरी होने का खतरा है, लेकिन जब हम हमारा जो डिजिटल रूप में आएगा पैसा, उसको चोरी होने का खतरा नहीं होगा। इसमें नोट के नकली होने का डर रहता है, लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं है ऐसा। ठीक है, यह जो होलसेल वाला सिस्टम है, यानी कि सीबीडीसी होलसेल वाला है, ये बड़े बड़े व्यापारियों के लिए जो काम कर रहे थे उनके लिए लागू किया गया था। सीबीडीसी रिटेल का मतलब ये है कि आम लोग जो ट्रांजैक्शन करेंगे कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र पर, इनके लिए प्रोजेक्ट के तौर पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू देखा जाएगा कि ये कैसा काम हो रहा है इसमें। यह जो सीबीडीसी रिटेल पायलट प्रोजेक्ट के लिए 8 बैंकों को चुना गया है, यानी कि 8 बैंक कौन से हैं इसमें, ये हैं। इसमें भी 4 शहर जो हैं इनके अंदर हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक, ये 4 बैंक हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू ये बैंक काम करेंगे। और इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। ठीक है, तो ये सब है। 4 शहरों में शुरू होगा पायलट। ये कौन से 4 शहर हैं? पहला तो यह है मुंबई है, ठीक है, बेंगलुरु है, नई दिल्ली है, भुवनेश्वर है जो उड़ीसा की कैपिटल है। ये 4 क्षेत्र कवर करके देखेंगे कि जो पायलट प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं ई रूपी पर, यह कैसे रन करेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या करेंगे कि और जो शहर हैं उनमें लागू करके देखेंगे, और ऐसे ऐसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो ई रूपी लाने की वजह क्या है? ई रूपी लाने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे पास जो फिजिकल फॉर्म में पैसा है उसको ख़त्म ही कर देना। हालांकि भविष्य में हो जाएगा, लेकिन अभी ये देख रहे हैं कि जो हम डिजिटल फॉर्म में पैसा ला रहे हैं इसमें जो ट्रांजैक्शन होगा वो लोग सेफली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनको यह बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, लेन देन का एक और माध्यम उपलब्ध कराया गया है। यह आरबीआई का मानना है कि ई रूपी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। यानी कि जब हम आरबीआई फिजिकल फॉर्म में पैसा छापता है, नोट छापता है, तो उसमें खर्चा आता है। ठीक है, यह खर्चा कम होगा, इससे पैसे का यूज और अन्य कामों में भी किया जाने लगेगा। ठीक है, लोगों को बैंकों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है, पेमेंट सिस्टम जो है वो ज़्यादा प्रभावी बनेगा इससे। अब देखते हैं कि इसमें सरकार का क्या फ़ायदा है इसमें। तो सरकार का करेंसी छापने का खर्चा बचेगा। ठीक है, नकली नोट जो मार्केट में घूम रहे हैं उनसे उनकी समस्या से निपटने के लिए मदद मिलेगी। ठीक, ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं लोग कर रहे हैं उन पर नज़र रखने में आसानी होगी। टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी को रोकने में मदद होगी। ये सब फ़ायदे हैं गवर्नमेंट के। इन्हीं सब को देखते हुए गवर्नमेंट इसको लाने की चेष्टा कर रही है। लाने की चेष्टा क्या, अब पायलट प्रोजेक्ट तो ले ही आई है सरकार। देखते हैं कि अगर ये प्रभावी रहा तो इसको पूरे देश में लागू कर भी दिया जाएगा। निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया था उसमें पहले ही कह दिया था कि हम पायलट प्रोजेक्ट लेके आएंगे और ई रूपी को पूरे देश में लागू करेंगे। ठीक है, अब हम बात करें तो ये जो ई रूपी है इसका अन्य डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा अच्छा है कि नहीं। मान लीजिए आप एक यूपीआई सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय ई रूपी में लेन देन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कैश को हैंड ओवर करते ही इंटर बैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसमें पेमेंट सिस्टम से ज़्यादा लेन देन रियल टाइम में और कम लागत में होगा। ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये किस लिए अच्छा है कि नहीं है। ठीक है, अब ये बिना इंटरनेट के भी काम करेगा। ऐसी सरकार लाने की कोशिश कर रही है कि इसको बिना इंटरनेट भी काम कर सके। ठीक है, जैसे हम जो यूपीआई यूज़ करते हैं वो अपना पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है उसको ट्रांजैक्शन के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हमें बैंक उसके लिए हमें जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध होनी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यूएई में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात एक देश है, उसमें जो वर्कर काम करते हैं उनको 50% जो हिस्सा दिया जाता है पैसे का, और डिजिटल मनी के रूप में दिया जाता है। और आधा पैसा कैसे दिया जाता है उनको? फिजिकल फॉर्म में। तो इससे ये लोग क्या है कि देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं।
हमने यह जो न्यूज़ कवर की है ये दैनिक भास्कर से कवर की है। अच्छा, जो डिजिटल करेंसी है वो आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं होगी। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक क्या है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे अगर भेजते हैं तो 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है। डिजिटल करेंसी के आने से 2% तक की कमी आएगी इसमें, और इसको लो इनकम वाले देशों को हर साल $16 अरब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ये नोट छापने वाला चक्कर क्या है। इसमें 15 से 17 रुपए का जो खर्च आता है ये आरबीआई के अनुसार है। तो भारत में 100 रुपए के नोट को प्रिंट करने में 15 से 17 रुपए तक का खर्च आता है। एक करेंसी नोट अधिकतम 4 वर्ष तक चलता है। आरबीआई के अनुसार जो पैसा चलता है यह 4 साल तक ही चलता है। ठीक है, यानी कि आरबीआई ने एक यानी कि कोई नोट छापा तो वह नोट 4 साल तक ही चलेगा। उसके बाद वापस सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा। सेंट्रल बैंक उसको ख़त्म करके और एक और नया नोट छाप देगी। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक को नए नोट छापने होते हैं तो जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपए होती है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में आरबीआई ने 4.19 लाख अतिरिक्त नोट छापे थे जिनकी कीमत हज़ारों करोड़ रुपए थी। डिजिटल करेंसी की लागत जो लगभग शून्य है। आई होप दोस्तों आप डिजिटल करेंसी के बारे में समझे होंगे। थैंक यू।